सोचो अगर ईश्वर भेद करता किसी जाति में, धर्म में या स्त्री पुरुष में, तो ईश्वर सूरज, चांद, हवा, पानी सबके लिए अलग अलग बनाता। नीची जाति को छूकर गुजरने वाली हवा नहीं छूती किसी ऊंची जाति की देह को। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम मिलती हवा। वो सूरज जो ऊंची जाति के लोगों के लिए उगता, वो ज़्यादा चमकदार होता नीची जाति के सूरज से, और स्त्रियों के लिए सूरज कुछ घंटे पहले ही उगता ताकि उनकी सुबह पहले शुरू हो सके। जो जल सबकी प्यास बुझाता है वो भी सबके लिए अलग होता। ऊंची जाति के जल में शीतलता अधिक होती, नीची जाति के लोगों के जल में थोड़ी कम, और उतना ही जल स्त्रियों के हिस्से में आता जितना सिर्फ जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता। स्त्रियों को 2 हाथ ज़्यादा देता ताकि सारे काम करें। महीने के कुछ दिन कम मिलते नीची जाति के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को महीने में दिन ज़्यादा मिलते, और स्त्रियों को 7 दिन अधिक देता ताकि उनका मासिक धर्म किसी के लिए बाधा न बनता। ईश्वर अगर भेदभाव या जातिवाद करता तो स्त्रियों को जन्म वस्त्र के साथ देता। मृत्यु के नियम व तरीके अलग होते। नीची जाति के लोगों की उम्र कम होती, ऊंची जाति के लोगों की उम्र अधिक होती, और स्त्रियों की मृत्यु भी पुरुषों से पूछकर होती। जन्म के भी नियम अलग होते। सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद मनुष्य द्वारा लिखे गए, उनमें उनके द्वारा बनाए गए नियम हैं, न कि ईश्वर द्वारा। ईश्वर ने बनाया है सिर्फ मनुष्य, वे प्रकृति जो सबके लिए समान है, और मनुष्य जितना अधिक सभ्य होने की कोशिश करता गया उतना ही असभ्य होता गया। उसने बनाए नियम जो उसे सही लगा। मनुष्य ने मनुष्य को बांधा परंपराओं में। जातिवाद में मनुष्य ने बनाए ऐसे नियम जो मनुष्य को मनुष्य से घृणा करना सिखाते, स्त्रियों पर इज्जत का बोझ डालते, उन्हें अबला बताते। ईश्वर अगर करता भेदभाव तो महादेव, नटराज और माँ काली चंडी न कहलाती। मनुष्यों ने बनाई जातियाँ जिसमें भर दी गई कुरीतियाँ। मानव ने अपने बनाए नियमों से, धर्मों से पाया ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, और जो खोया वो थी मानवता। हर मनुष्य का शरीर मांस, चमड़े व हड्डियों से निर्मित है। उनमें बहता रक्त, शरीर के अंदर की संरचना सब समान है, जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। लेकिन मानव ने उन समान मनुष्यों को बांटा बोली और भाषा के आधार पर। जो बोली भाषा इंसान जन्म के बाद सीखता है, उन्हें बांटा परंपराओं के आधार पर जो जन्म से नहीं थी, अपितु जन्म के बाद उस पर थोपी गई। इतना बांटा कि मनुष्य हिंदू बना, मुस्लिम बना, सिख बना, ब्राह्मण बना, दलित बना, क्षत्रिय बना, बिहारी बना, राजस्थानी बना, भारतीय बना, अमेरिकन बना, हिंदी बोलने वाला बना, अंग्रेजी बोलने वाला बना, तेलुगु बोलने वाला बना, स्त्री बना, पुरुष बना, गंवार बना, सभ्य बना, असभ्य बना। बस भूल गया मनुष्य बनना, भूल गया अपनी ही जड़ों को जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। और शायद मनुष्य कभी नहीं बन पाएगा सिर्फ मानव, जिसमें मानवता हो, मानवता जो सबके लिए समान हो, जिसमें भेदभाव ना हो, किसी के लिए हीन भावना ना हो। ईश्वर अपनी बनाई कृतियों को जब देखता होगा तो उसे भी ये दुख होता होगा कि उसके ही नाम पर लोग बांटे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। जो बनाया था उसने, वो तो कहीं है ही नहीं। ईश्वर के द्वारा दी हुई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट मनुष्यता खो दी उसने, और खुद को परंपराओं में जकड़ लिया। खुद की आज़ादी खुद के नियमों से बांध दी, मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया, जहाँ से लौटना मनुष्य के लिए मुश्किल हो गया। उन परंपराओं को छोड़ना, उस भेदभाव से खुद को अलग करना मुश्किल हो गया। शायद ये सबसे बड़ी हार है मानव समाज की, जिसे वो गर्व समझ बैठा है, वह अभिशाप है मानव समाज के लिए। हम मानवता भूल गए तो फिर मानव कैसे?